विमला नाम की एक औरत थी जो कि रानिया नाम के गांव में रहती थी। वो गांव की सबसे दुष्ट औरत थी और आए दिन उसका किसी न किसी से झगड़ा होता ही रहता था। एक दिन सभी गांव वालों ने मिलकर ये फैसला किया कि वो पंचायत में विमला की हरकतों के बारे में बात करेंगे। बताओ, क्या कहना चाहते हो तुम सभी? क्या दिक्कत है तुम्हें विमला से? दिक्कत? अरे दिक्कत ही दिक्कत है हम सबको इस विमला से। आए दिन ये औरत लोगों से झगड़ती रहती है। किसी का जानवर इसके घर के आसपास भी भटक जाए तो उसे मार मार के भगा देती है। लोगों के बच्चों के ऊपर चिल्लाती है और उन्हें डराती भी है। यही नहीं, परसों जब मेरी बेटी ने इसके घर से एक फूल क्या तोड़ लिया, इसने उसे भी मार मार कर भगा दिया। हाँ, मैंने भी देखा था। वो बेचारी बच्ची कितना रो रही थी इसके डर के मारे। हम सब बस यही चाहते हैं कि आप इसे अभी के अभी गांव से बाहर निकाल दीजिए। बस हमें ये इस गांव में नहीं चाहिए है। हाँ। अरे वाह वाह वाह, ऐसे कैसे निकाल दो मुझे गांव से तुम सब? मैं सालों से इसी गांव में रह रही हूँ, यहाँ से मैं कहाँ जाऊंगी? ये सब तो तुम लोगों से झगड़ने से पहले सोचना चाहिए था। अब फैसला हो चुका है, तुम्हें ये गांव छोड़कर जाना ही होगा। सरपंच का भी ऐसा फैसला सुनकर विमला गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। विमला ने कुछ सामान भी नहीं लिया और तुरंत ही गांव के बाहर चल पड़ी। इन गांव वालों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इन्होंने मेरा इतना अपमान किया है। अगर मैं इस गांव से ही निकाल दी गई तो मेरे जीने का वैसे भी कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, मैं यूं ही नहीं मरूंगी। मैं तो मरने के बाद भी इन सबका जीना हराम कर दूंगी। इतना कहकर विमला गांव की पानी की टंकी के पास गई। इस टंकी से पूरे गांव के घरों में पानी जाता था। फिर क्या था, विमला ने ना आव देखा ना ताव और टंकी में छलांग लगा दी। टंकी में पानी काफी गहरा था और उसमें डूबने से विमला की मौत हो गई। मरने के बाद विमला चुड़ैल बन गई और उसी टंकी में बैठ गई। अब इस गांव के एक एक इंसान का मैं पानी पीना तक मुश्किल कर दूंगी। पहले आए मुझे गांव से निकालना चाहते थे ना, अब देखती हूँ कैसे मुझसे पीछा छुड़ा पाएंगे। अगले ही दिन से पूरे गांव में हाहाकार मच गया क्योंकि किसी के भी घर में पानी नहीं आ रहा था। लोग भागे भागे सरपंच के पास गए। सरपंच जी, सवेरे से पूरे गांव में किसी के भी घर में पानी नहीं आ रहा है। सब लोग पानी के बिना बहुत परेशान हैं। जानवर भी प्यास से तड़प रहे हैं। लोगों के छोटे छोटे बच्चे भी प्यासे हैं। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो अभी चलकर पानी की टंकी को देखते हैं, शायद वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई हो। फिर गांव के कुछ लोग सरपंच के साथ पानी की टंकी के पास जाते हैं और एक आदमी ऊपर चढ़कर टंकी का दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलते ही आदमी जोर से चिल्ला पड़ता है। वो आदमी भागता हुआ नीचे आता है। अरे क्या हो गया? कोई जंगली जानवर है क्या टंकी में? तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अरे सरपंच जी, जानवर नहीं, विमला की लाश है टंकी में और साथ ही साथ एक डरावनी चुड़ैल भी है। मैंने जैसे ही उसे देखा दरवाजा वापस से बंद कर दिया। अरे बाप रे, कितनी डरावनी है वो। मैं तो उसका चेहरा भूल ही नहीं पा रहा। ये सब तुम क्या बोल रहे हो? कहीं सुबह सुबह नशा करके तो नहीं आए हो? अरे अगर आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है तो एक काम करिए, आप खुद ही ऊपर जाइए और अपनी आंखों से देख लीजिए। सरपंच डरते डरते ऊपर जाता है और टंकी का दरवाजा खोलता है। अंदर सच में विमला चुड़ैल थी। उसे देखकर सरपंच की हालत खराब हो जाती है। अरे वाह सरपंच, बड़ी हिम्मत है तुझ में तो। मुझसे मिलने तू खुद जो यहाँ चला आया। आजा आजा, तू भी अंदर आकर मेरे साथ बैठ। इससे पहले सरपंच कुछ बोल पाता, चुड़ैल सरपंच की गर्दन पकड़कर उसे टंकी में खींच लेती है और मार देती है। सभी लोग ये नजारा देखकर बहुत डर जाते हैं और वापस गांव की तरफ भाग जाते हैं।
गांव में ये सब सुनकर खौफ का माहौल फैल जाता है। अरे अरे, ये विमला अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। पहले जीते जी हमारे लिए मुसीबत बनी हुई थी और अब मरने के बाद भी हमें परेशान कर रही है। अरे तो क्या हम उससे डर कर बैठे रहें? और आखिर ये सब कब तक चलेगा? बिना पानी के तो हम सब के सब मारे जाएंगे। हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा, और वो भी जल्द से जल्द। मुझे एक बात का तो पूरा यकीन है कि अगर हम उस विमला की लाश को टंकी से बाहर निकाल कर जला दें तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, क्योंकि उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है और इसीलिए वो चुड़ैल बन गई है। लेकिन मुसीबत तो ये है कि हम लोग ऐसा करेंगे कैसे? गांव के सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं। तभी उनमें से एक औरत बोलती है, ओह, मेरे पास एक तरीका है तो, लेकिन उसमें थोड़ा सा खतरा है। अरे अभी हम क्या कम खतरे में हैं? जल्दी बताओ, तुम्हारे पास जो भी तरीका है। दरअसल मैं विमला के घर के बगल में रहती थी और मैं देखती थी कि वो अक्सर एक हीरो की फिल्म देखा करती थी। वो कोई बहुत बड़ा हीरो नहीं है, लेकिन विमला को बड़ा पसंद था। मुझे ऐसा लगता है कि विमला उस हीरो से मिलने के सपने भी देखती थी। अरे तो हम एक जाल बिछा सकते हैं। हम टंकी के पास जाकर ये खबर फैला सकते हैं कि वो हीरो गांव में आया हुआ है, और मुझे यकीन है कि ऐसा सुनकर विमला टंकी से बाहर जरूर आएगी। और जैसे ही वो बाहर आएगी, हम जल्दी से टंकी से उसकी लाश को बाहर निकालकर उसे जला देंगे। वाह, ये तो सच में कमाल की तरकीब है, मानना पड़ेगा। अरे क्या खाक कमाल की तरकीब है। अगर 1 सेकंड की भी देरी हुई तो वो विमला चुड़ैल हमें सीधा ऊपर पहुंचा देगी, ऊपर। नहीं नहीं, इसमें तो बहुत ज्यादा खतरा है। इससे बेहतर तो हम गांव छोड़कर ही चले जाएं और कहीं और जाकर बस जाएं। हाँ। अच्छा, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जिस गांव में हम बचपन से रह रहे हैं, जहां हमने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, वही जगह छोड़कर चले जाएं, वो भी किसी दुष्ट चुड़ैल से डरकर? नहीं, मैं तो कहीं नहीं जाने वाली। अगर तुम लोगों को मेरा साथ देना है तो दो, वरना मैं ये सब अकेले ही कर लूंगी। उस औरत की बात सुनकर आदमी के साथ साथ सभी गांव वाले भी चुप हो जाते हैं। सबको शांत देखकर वो औरत फिर से बोलती है, देखो, हमारे पास और कोई भी तरीका नहीं है, बस यही एक रास्ता है और हम अब पीछे नहीं हट सकते हैं। सभी लोग ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्लान के मुताबिक कुछ बच्चों को टंकी के पास भेजा जाता है और बाकी लोग पास में ही छिपे रहते हैं। बच्चे जोर जोर से आपस में बातें करने लगते हैं। टंकी में बैठी चुड़ैल भी बच्चों की ये सारी बातें सुन रही थी। अरे वाह, ये तो मेरा पसंदीदा हीरो है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो मेरे गांव आया है। कुछ भी हो जाए, मैं ये मौका हाथ से जाने नहीं दूंगी। मैं उससे एक ऑटोग्राफ तो लेकर ही रहूंगी। इतना कहकर बच्चे वहां से चले गए। उनके जाते ही चुड़ैल टंकी से बाहर आ गई। मैं भी इन बच्चों के पीछे जाती हूँ, तभी मुझे मेरा हीरो मिलेगा और उसका ऑटोग्राफ भी। इतना कहकर चुड़ैल उनके पीछे पीछे चल पड़ी। गांव वाले ये देखकर खुशी से उछल पड़े और बिना देरी किए वो सब जल्दी से बाहर आ गए। उनमें से 2 आदमी जल्दी से जाकर टंकी में कूद जाते हैं और अंदर से विमला और सरपंच की लाश को बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद बिना देरी किए वो लोग दोनों लाशों को अंतिम संस्कार के लिए भिजवा देते हैं। तभी पीछे से चुड़ैल वापस आ जाती है। तभी चुड़ैल की नजर टंकी के पास पड़ती है। अपने सामने सभी गांव वालों को देखकर वो हैरान रह जाती है। ये क्या, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, तो ये हीरो वाला झूठ तुम सब ने जानबूझकर बोला था, क्योंकि मुझे तो सारे गांव में कहीं कोई भी हीरो नहीं मिला। हाँ विमला बहन, वो क्या है ना कि मैं एक अच्छी पड़ोसन हूँ और मुझे अच्छे से पता था कि मेरी पड़ोसन को कौन सा हीरो पसंद है। चुड़ैल इतना कहकर गांव वालों को मारने के लिए आगे बढ़ी कि तभी उसके शरीर में जलन सी होने लगी। अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? मेरा शरीर जल क्यों रहा है? ओह ओह, मेरा शरीर जल रहा है। तुम लोगों ने मेरे पीठ पीछे क्या किया है? तू कभी नहीं सुधर सकती। अब हमने तेरे शरीर का अंतिम संस्कार होने के लिए